आठवां वेतन आयोग कितना होगा फिटमेंट फैक्टर और कितनी होगी न्यूनतम सैलरी। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा कितना फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि यह आयोग लगने के बाद लक्ष्मी कर्मचारियों के घर में बरसने वाली है। क्योंकि अभी शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं और ऐसे में कर्मचारियों को यह आइडिया नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि सैलरी बढ़ने का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर का होता है और इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होता है। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये कैसे तय किया जाता है, इसके बारे में भी। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्मूला है। यह कर्मचारी की मूल सैलरी को एक निश्चित गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर से बढ़ाकर नए वेतनमान में समायोजित करता है। इसे हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है और समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महंगाई के बढ़ते स्तर के साथ उनकी क्रय शक्ति को भी बनाए रखना है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके आधार पर ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में हर एक वेतन आयोग में बढ़ोतरी की जाती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर क्या था और सैलरी कितनी बढ़ी थी, इसके बारे में भी। और वीडियो के अंत में आपको यह बताया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, न्यूनतम सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में भी। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। अभी तक दी गई जानकारी पसंद आई तो एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है और शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने जब 7वें वेतन आयोग को अप्रूव किया था तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, क्योंकि तब 7,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसी के हिसाब से कुल वेतन भी कर्मचारियों का बढ़ गया था। लेकिन 7,000 से 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी कैसे हुई, इसका आधार भी फिटमेंट फैक्टर ही था। तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई थी और इसी के हिसाब से यह 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। और कब कितना था फिटमेंट फैक्टर, पिछले वेतन आयोग में भी कितना था फिटमेंट फैक्टर, वो भी जान लेते हैं। तो उससे पहले छठे वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर दिया था, वो था 1.86। इसका मतलब कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 1.86 गुना हो जाना था। इसी के हिसाब से ही ये हुआ था। और अब बात आती है कि 8वें वेतन आयोग की, जहां एक बात तो साफ है कि पिछला फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो इस बार कम से कम इतना तो रहेगा ही। लेकिन समझा जा रहा है कि इस बार नए आयोग के लगने पर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा और बताया जा रहा है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 की बजाय 2.86 हो सकता है। हालांकि कई कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल दो फिटमेंट फैक्टर सामने आ रहे हैं, एक है 2.86 और दूसरा है 3.68। तो 3.68 होने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन जो 2.86 है उसकी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रहा फिटमेंट फैक्टर की यदि फिटमेंट फैक्टर सरकार 2.86 करती है तो सैलरी कितनी हो जाएगी। तो ऐसे में नया वेतन आयोग यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 फैक्टर के हिसाब से तय करता है तो न्यूनतम सैलरी जो कि 18,000 रुपये है वो बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी और पूरे वेतन में लगभग इसी के हिसाब से वृद्धि होगी। पेंशन पा रहे लोगों के लिए भी यह नियम लागू होगा और उनकी न्यूनतम पेंशन जो कि 9,000 रुपये है वो भी बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच जाएगी। और यदि सरकार के द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह वृद्धि बहुत अधिक रहने वाली है, तो इसकी संभावना काफ़ी कम है। फिटमेंट फैक्टर 2.68 गुना होने की पूरी संभावना है और इसके आधार पर न्यूनतम वेतन जो है वो 51,480 रुपये हो जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी निकल कर नहीं आई है, ये
अनुमान है और इसी के आधार पर फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सौगात होगी ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।